अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए जोड़ों के दर्दों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। 100 से ज़्यादा फ़ायदों वाला हलवा है ये। पैरों के नाखून से लेके सर के बाल तक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इस हलवे के। एक बार ज़रूर बनाकर खाएँ आप ये हलवा। हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी का तोड़ है ये हलवा। 1 चम्मच खा लें तो यकीन मानिए इस हलवे को खाने से बुढ़ापा नहीं आता एक तो जल्दी, और घुटनों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कीमती हलवा है। तो चलिए हम देख लेते हैं तो हमने किस तरह से ये हलवा बना के तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले एलोवेरा मैंने यहाँ पर लिया है। एलोवेरा के 3 पत्ते लिए। मैंने यहाँ पे 15 मिनट के लिए इसे रख दिया था। काटने के बाद आपने लाज़मी इसे इस तरह से रखना होता है ताकि इसमें जितना भी येलो पानी होता है इसका ये निकल जाए, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसे आपने लाज़मी इस तरह से रखना है काटने के बाद। और अब इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। इसका जेल हमें चाहिए यहाँ पर। तो देखिए मैंने वॉश कर लिया है एलोवेरा को। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम काट देंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा-सा फेंक देंगे, ये इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो इसमें जो कड़वाहट आती है ना हलवे में, वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा ना, मक्खन की तरह मुलायम, एकदम मुँह में घुल जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा रसीला हलवा बन के तैयार होगा ये। कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसे एलोवेरा से बनाया है। क्योंकि बाज़ लोगों का कहना होता है कि एलोवेरा डालने से थोड़ा-सा कड़वापन आ जाता है हलवे में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको मैं ऐसा बेहतरीन इसका तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने एलोवेरा की कटिंग करनी है। एलोवेरा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए। तो मैंने आपको बीच में बताया था कि ये एलोवेरा से हम वज़न भी अपना कम कर सकते हैं। तो उस पर भी मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे कमेंट्स में पूछा है कि कौन-सा ऐसा तरीका है जिससे एलोवेरा से हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, मौसम सरमा की आमद है। तो ऐसे सीज़न में एलोवेरा का हलवा लाज़मी बनाना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं लेस होता है। लेसदार जो चीज़ें होती हैं ना, वो घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, हमारी हड्डियों के लिए। तो यहाँ पर 1 कप के बराबर एलोवेरा का ये जेल हमने निकाल लिया है। अब इसको हमने ग्राइंड करना है। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पर इसे हम पीस के लेंगे, डायरेक्ट हमने ऐसे नहीं इसे यूज़ करना है हलवे में, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एलोवेरा को ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ही कीमती एलोवेरा का जेल निकल कर आ गया। आपने भी इसी तरह से फ्रेश पत्ते लेने हैं और इसी तरह से एलोवेरा का यूज़ करना है। आधा कप मैंने फूल मखाने लिए हैं। इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें हम ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा ये हलवा हेल्दी हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैंने इन्हें हल्का-सा रोस्ट कर लिया है ताकि ये थोड़े से क्रिस्प हो जाएँ। आप चाहें तो इन्हें पीस कर भी इनका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो चलिए अभी इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमने कढ़ाई में आधा कप देसी घी लेना है। देसी घी में इसे हम बनाएँगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसमें 5 हरी इलायची तोड़कर मैंने डाली है, इससे बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। 1 कप मैदा इसमें शामिल करना है। मैदा डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है। इतना पकाना है कि मैदे का जो कलर है वो गुलाबी होना शुरू हो जाए, मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आप यहाँ पर चाहें तो इसे सूजी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे के साथ ये ज़्यादा मज़े का बनता है। आप इसे सूजी के साथ भी बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको मैदे से कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं खाते हैं, तो फिर आप इसकी जगह पर सूजी या फिर आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया, 10 से 12 मिनट लगे हैं। और मैदे का जो कलर है देखिए चेंज हो गया है, गुलाबी सा कलर चेंज हो गया है, खुशबू अच्छी सी आने लगी है। अब इसमें एलोवेरा का जो हमने पल्प बनाया था ये इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कुछ देर तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाना है। बहुत ही आसानी से ये हलवा बनके तैयार हो जाता है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
आप एक बार ये हलवा बना के पूरे महीने तक रख के आप इसे फ्रिज में खा सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा। सिर्फ़ एक बार बना लें, पूरे महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। एलोवेरा का जो हमने जेल इसमें डाला है वो बिल्कुल इसमें एकदम ड्राई हो गया है। आधा कप इसमें चीनी शामिल करनी है। 1 कप मैंने मैदा लिया था, आधा कप चीनी शामिल कर दिए। अब इसमें 1 कप भर के हमने पानी का शामिल करना है। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। शुरू में इसमें देखिए अभी गुठलियाँ नज़र आ गई हैं, लेकिन जैसे ही इसे स्टीम लगेगी तो ये मिक्स होता जाएगा बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर देखिए हलवे को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। ये बहुत ही बेहतरीन सा बनके तैयार हो चुका है। तो लास्ट में इसमें अब 2 टेबल स्पून भर के आपने घी के शामिल करने हैं। इसके बाद इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 कप मिल्क पाउडर का शामिल करना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर अगर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर खोया भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है, तो हर कोई आसानी से और शौक़ से खाता है। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बादाम मैंने लिए, अखरोट लिए हैं और किशमिश साथ में ली है, और मैंने कद्दू के बीज लिए हैं, साथ में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए बचा ली हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, मिक्स करूँगी। साथ में फूल मखाने भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर दिया है। हल्की आंच पर मैं इसे पकाती जा रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पर आपने इसमें ऊपर से थोड़ा-सा घी मज़ीद और शामिल करना है। इससे बहुत ही अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी एकदम सॉफ्ट मुलायम सा ये हलवा बनके तैयार होता है। तो टोटल यहाँ पर जो हमने घी इस्तेमाल किया, आधा कप और 3 टेबल स्पून मज़ीद और घी के इसमें शामिल किए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मैं इसे पकाती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कढ़ाई ने हलवा छोड़ दिया है। कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है। जब हम इसमें चम्मच चला गए तो यही इसकी पहचान है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इस हलवे को डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, और आप देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही मज़ेदार लग रहा है दिखने में ये हलवा, और खाने में वाकई में इतना मज़े का बना है ना कि आपकी सोच से भी ज़्यादा हर कोई शौक़ से आपसे मांग मांग के खाएगा ये हलवा। ये हलवा बनाकर आप लोग लाज़मी खाएं। ये हलवा जवान बना देता है बूढ़ों को। आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे नज़र आएंगे। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, एंटी एजिंग होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर बना के खाएं। बालों की कमज़ोरी भी इससे दूर हो जाती है। नज़र की कमज़ोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है हलवा। तो इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। आप इसको खाएंगे तो इससे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी सब इससे ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना आपने बना के इसके सिर्फ 2 चम्मच खाने। 2 चम्मच डेली खाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत ही हेल्दी हलवा है, बहुत ही ताकतवर है, हर तरह की कमज़ोरी को दूर कर देता है। तो आप लोग ज़रूर इस हलवे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।